नमस्कार, स्वागत आप सभी का। तो जेपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा जेट झारखंड पात्रता परीक्षा, जिसको लेकर के जेपीएससी ने एडवर्टीजमेंट जारी किया और फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जानेंगे पेपर 1 के बारे में, जो कि कॉमन फॉर ऑल है। जैसा हमें पता है कि 43 सब्जेक्ट्स को लेकर के जेट की परीक्षा आयोजित होने वाली है, जो यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट को मिला करके होती है। ठीक है, हालांकि पेपर 1 को लेकर के जो एग्जाम होना है वो 43 सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन पेपर होना है। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि पेपर 1 की तैयारी हम लोग बेहतर कैसे करें और इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो इसके लिए आज हमारे जो गेस्ट हैं वो है अमित सर। अमित सर के बारे में बता दूं कि ये 6 टाइम्स नेट क्वालिफाइड है और इस पेपर को लेकर के काफ़ी इनको लंबा एक्सपीरियंस है डिफरेंट कॉलेजेस में या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का। ठीक है, अभी करंट ये पीएचडी कर रहे हैं, जिनका ये लगभग होने वाला है, और इनके मार्गदर्शन में बहुत सारे विद्यार्थी जो है नेट यूजीसी नेट क्वालिफाई कर चुके हैं। उषा मार्टिन जैसे यूनिवर्सिटी में भी इनको पढ़ाने का अनुभव है। तो आज का वीडियो, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपको अमित सर बताएंगे कि पेपर 1 की तैयारी कैसे करें जो आप 1 टाइम में क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, तो अमित सर वेलकम आपका। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स को बताइए पेपर 1 के बारे में। जी स्वागत। सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं, है ना, द साइंस एरा के प्लेटफॉर्म पर। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट जो हम लोग प्रोसेस करने वाले हैं, थोड़ा सा मैं बेसिक्स आपको बता दूं। आपको पता ही होगा, ऑलरेडी आप लोग स्मार्ट हैं। थोड़ा सा मैं बेसिक्स आपको बता दूं कि हमारी जो पेपर होने वाली है जेट की, वो 2 सब्जेक्ट्स की है ना। 2 सब्जेक्ट मतलब 2 पेपर में डिवाइडेड है। एक तो पेपर 2 जिसको हम लोग सब्जेक्टिव पेपर भी कहते हैं, और एक होता है पेपर 1 जिसको कॉमन टू ऑल, जैसा कि सर ने भी कहा कॉमन टू ऑल है। ठीक है, अब आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि सर पेपर 1 जो है वो सबके लिए है, तो कितने नंबर का है या कितने सवाल आएंगे उससे। तो आपको, जैसा कि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे रहा हूं, मैंने कहा पेपर 2 है ना, और पेपर 1। तो अभी हम लोग डिस्कस तो पेपर 1 की बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कहानी है पेपर 2 की। देखिए 50 क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर 1 से पूछे जाएंगे, और पेपर 2 से आपके जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा उससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 150 क्वेश्चन का आपका ये 3 घंटे का एग्जाम होगा, है ना। अब बात सवाल रहा है सर, क्योंकि पेपर 1 इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे आप समझ सकते हैं कि पेपर 2 तो आपने बहुत पढ़ा है, ठीक है, आपके लिए बहुत, मतलब वो समुद्र है, पूरा समुद्र है, आप पूरा गोता है जितना लगाए लगा सकते हैं। लेकिन पेपर 1 एक ऐसा पेपर है, अगर आपने इसकी सही रणनीति रखी, आपने इसकी सही स्ट्रैटेजी रखी, तो आप डेफिनेट रहिए कि आपका जेट हो जाएगा। और जेट झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एक रास्ता जरूर हो सकता है। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, पेपर 1 की। पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव है, पेपर 2 मैं कॉमर्स पढ़ाऊंगा, तो कॉमर्स की बात हम करेंगे अभी किसी वीडियो में अपन, लेकिन अभी जो बात करने वाले हैं वो पेपर 1 की बात करने वाले हैं। क्लियर है? हाँ जी। तो पेपर 1 में सर पहले आपसे आप ये बताइए कि यूनिट कितने हैं। अगर मैं पेपर 1 के सिलेबस की बात करूं, पेपर 1 के सिलेबस की बात करूं, तो इसमें कितने यूनिट है जी? सर 10 यूनिट है ना, 10 यूनिट। कौन कौन से 10 यूनिट है सर? देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, रिसर्च, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि हर यूनिट का अपना एक एग्जिस्टेंस है, क्यों ये यूनिट आपको पढ़ाया जा रहा है, क्यों आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या इसकी भूमिका रहेगी, मैं आपको हर एक चीज बताता हूं। तीसरा है आईसीटी, चौथा है कम्युनिकेशन, है ना, फिर है मैथमेटिकल रीजनिंग, और फिर है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपके इंडियन लॉजिक भी अब पूछा जाता है इसमें, है ना। अब आ जाइए सर, है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, आरसी, ये हो गया 8 यूनिट। 2 यूनिट और हैं जिसको हम हायर एजुकेशन कहते हैं, हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, और एक है पीडीई, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। ये आपके 10 यूनिट जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और हर यूनिट का वेटेज जो है 5 नंबर का, 5 क्वेश्चन का है, सॉरी 5 क्वेश्चन।
अब 5 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको हर एक यूनिट को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? सर अब सवाल ये रहा कि तैयारी कैसे करें और कौन करा रहा तैयारी? तैयारी तो मैं करा रहा और सर करा रहे, है ना, चिराग सर करा रहे, दोनों मिलके करा रहे। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं, क्योंकि सिलेबस सबसे पहले मैं बता दूं, पेपर 2 की अपेक्षा में इसका सिलेबस बहुत कम है। पेपर 2 की अपेक्षा में इसका सिलेबस बहुत कम है। लोग फोकस पेपर 2 पे तो करेंगे लेकिन पेपर 1 पे नहीं करते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने ये सारा यूनिट कर लिया तो आपको कोई नहीं रख सकता जेट क्वालिफाई करने से, इवन नेट क्वालिफाई करने से, क्योंकि जेट और नेट का सिलेबस सेम है, एक जरा फर्क भी नहीं रखा गया, एक वर्ड का भी नहीं। क्लियर है? आई तो अब मैं चलता हूं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी की ओर। सर तैयारी में क्या कैसे करें, कैसे इसकी शुरुआत करें? ठीक है, सबसे पहला जो काम होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का, वो होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। कहां से शुरू करेंगे? अगर आप एकदम नए बच्चे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए। सर जेट तो एक ही बार हुआ है, एक बार में क्या होगा? आप नेट के क्वेश्चंस उठाइए। नेट तो हर 6 महीने में होता है ना, तो आप नेट के क्वेश्चंस को उठाइए, नेट का क्वेश्चंस आप डील करिए, देखिए, समझिए। ज्यादा नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा, बस ऐसे ही आप देख लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एग्जाम तो। अदरवाइज आप दे रहे हैं नेट वेट तो आपको समझ में आता ही होगा। तो ये बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सर आप तो सवाल पे चले गए, पढ़ाए कैसे नहीं, तो आइए मैं उसकी बात करता हूं पहले कि सर पढ़ना कैसे है और क्या वेटेज है हर यूनिट का। सबसे पहला यूनिट, जैसा कि मैंने कहा, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, चूंकि आप फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, आप शिक्षण के क्षेत्र में आगे जाने वाले हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से आपसे 5 सवाल ऐसे पूछे जाएंगे ये जानने के लिए कि क्या सच में आप शिक्षण के योग्य हैं या नहीं है। रिसर्च एप्टीट्यूड में बीइंग अ टीचर, बीइंग अ असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, पीएचडी करनी पड़ेगी, है ना, शोध करना पड़ेगा, जिसमें अलग अलग पुराने फैक्ट्स को ढूंढकर नए नए फैक्ट्स आपको उसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो शिक्षण अभिक्षमता या रिसर्च एप्टीट्यूड आपको यह बताता है कि आप कैसे शिक्षण, मतलब जब टीचर बने या असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो रिसर्च करने के लायक है नहीं है या नहीं, इसका चेक करता है रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, वैसे ही आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज के युग में बिना आईसीटी के हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप देखो आज आईसीटी का ही दौर है कि आप अपने घर में बैठे हुए हो और हम आपको अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू एजुकेट कर रहे हैं। सो इसका क्या रोल है एजुकेशन में, इसके बारे में पढ़ना है। आ जाओ कम्युनिकेशन। इफ आई टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन, तो सोचो मेरी बातचीत आप तक पहुंच पा रही है, इसका तरीका क्या है? बिजनेस में कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, कैसे हम ये मान लें कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। इन चीजों को देखने के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना है, क्योंकि एक टीचर अच्छा कम्युनिकेटर माना जाता है। अगर एक टीचर अच्छा कम्युनिकेटर ना हो तो बच्चों को चीजें समझ नहीं आएंगी। तो इसीलिए आपसे ये चेक करने के लिए कि क्या आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं या नहीं, आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन की सीरीज पूछी जाती है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर है हायर एजुकेशन सिस्टम। असिस्टेंट प्रोफेसर नॉर्मली प्लस ग्रेजुएशन के बच्चों और उसके बाद के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनसे ये देखा जाता है कि क्या हायर एजुकेशन के, पूरा इंडिया के हायर एजुकेशन की सिस्टम की उनको नॉलेज है या नहीं। इस वजह से इन चीजें पूछी जाती है। ठीक उसी प्रकार मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीजें आपकी मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल एबिलिटी को चेक करता है। ठीक है, इसके साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी पेशेंस की चेक करता है। डीआई उसी मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, और लास्ट बचे आपके 10 टोटल यूनिट हो गए। तो ये यूनिट जो है आपको एक्सप्लेन करता है कि आप पेपर 1 में कितने सक्षम हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जर्नी में आप इन पेपर्स में कैसे डील करते हैं, आप प्रैक्टिकली कैसे सोचते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर। अब बात शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी की।
पेपर को मेरे हिसाब से जितने भी बच्चों ने अभी तक क्वालिफाई किया है उसमें मैं हमेशा ये कहता हूं कि पेपर 1 को 3 भागों में बांटो। पेपर 1 को 3 भागों में बांटो। एक यूनिट कह दो इसको प्रैक्टिस यूनिट, दूसरा कह दो थ्योरी, है ना, एक प्रैक्टिस एक थ्योरी, और तीसरा बोल दो डेटा बेस्ड यूनिट या फैक्ट बेस्ड यूनिट। कौन कौन सा सर? प्रैक्टिस के लिए आप आ जाएगा मैथ्स, डीआई, आरसी, लॉजिकल। थियरी के लिए आ जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, है ना, फिर आईसीटी एंड कम्युनिकेशन। और जो डेटा बेस्ड या फैक्ट बेस्ड यूनिट आपके आएंगे वो आएगा हायर एजुकेशन, और पीडी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सर पढ़ाई शुरू कैसे करें? पहले आप इन सब में से जो आपको लगता है बेसिक्स, जिसको आप पढ़ के आपको लगता है समझ सकते हैं, आप वहां से पढ़ाई शुरू करिए। मेरे हिसाब से आपकी पढ़ाई सबसे पहले कम्युनिकेशन से होनी चाहिए, क्योंकि आप और हम दिन रात बातचीत कहते हैं। एक शोध में पता चला है कि हम अपने वक्त का 67 से 70% टाइम जो है बात करने में बिजी रहते हैं, बात करने में लगा देते हैं। ठीक है, एक मॉडल है, हम पढ़ेंगे आगे। कम्युनिकेशन की शुरुआत करें जी, ये सारी चीजें हो गई जी। अब सवाल ये रहा कि सर हम तो इतना सारा चीज को एक साथ मैनेज कैसे करेंगे, पेपर 2 भी है। ठीक है, ये सवाल मन में आ रहा होगा कि सर ऐसे ये तो बांट लिया हमने, इसका क्यों पर्पस है? देखो, ये बताने का पर्पस ये है कि आप इसमें टाइम का डिवीजन करेंगे। ये डेटा बेस्ड और फैक्ट बेस्ड जो यूनिट है, इसको हर दिन अगर आप 1 घंटे भी पढ़ेंगे तो काम बन जाएगा। एग्जाम तक आते आते आपको ये सारे जुबान पे याद रहेंगे। ये फैक्ट बेस्ड डेटाबेस मतलब जहां जिस यूनिट में सिर्फ आपको रट्टा मारना है और कोई ऑप्शन नहीं, कोई समझाने का तरीका नहीं है, सिर्फ रट्टा मारना है। कहां हुआ था, कैसे हुआ था, ये यूनिट जो है थ्योरी वाली, ये अंडरस्टैंडिंग यूनिट है। मतलब इस पे आप इसको समझ सकते हैं, है ना। यहां यूनिट पढ़ के टीचिंग पढ़ेंगे तो टीचर से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, टीचिंग और स्टूडेंट के बीच में जो मटेरियल होता है जिसके तो तहत आप पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड वो सारी चीजें आप यहां सीख पाएंगे। तो ये 4 यूनिट आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देंगे जिसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये इसमें आप हर दिन अगर 2 घंटे का भी टाइम देते हैं, काम बन जाता है आपका, क्योंकि टाइम कम है इसलिए बता रहा हूं। और प्रैक्टिस यूनिट है मैथ्स, डीआई, आरसी और लॉजिकल। ये मैथ्स को एक्चुअली मथ कहा गया है। जितना बेसन की तरह मथोगे जलेबी उतनी अच्छी बनेगी, है ना। जितना मथोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट द रिजल्ट बेस्ट। ठीक है, सो ये रहा तरीका जिसके तहत आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर ऐसा होता नहीं है, होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। सो स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस होगा। इसकी क्लासेस जो है बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं, है ना, मैं और सर लेके चिराग सर। तो मैं जो पढ़ाने वाला हूं आपको वो टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन एंड पीडी, ये पढ़ाने वाला हूं। मैथ्स, डीआई, आरसी, लॉजिकल रीजनिंग और आईसीटी, ये आपको सर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सर, आपने सब्जेक्ट के बारे में बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जैसे ही आपकी हर यूनिट कवर होगी, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन का हमने कवर कर लिया, आप उससे रिलेटेड कम से कम 50-100 क्वेश्चन जरूर लगाइए। बेनिफिट, आपको वो चीजें याद रहेगी। ठीक है,
हमेशा एक चीज और याद रखिए, 7:2:1। मतलब क्या हुआ सर, आज जिस चीज को पढ़ा है ना, इसको दूसरे दिन में रिवाइज करिए और ये दूसरे दिन को फिर नेक्स्ट 7 डेज में रिवाइज करिए। आप एग्जाम तक नहीं भूलेंगे, इसकी गारंटी में ले रहा हूं। आप एग्जाम तक नहीं भूलेंगे, इसकी गारंटी में ले रहा हूं। ठीक है, तो ये रही बेसिक स्ट्रैटेजी जिसके तहत आपको पढ़ाई की शुरुआत करनी चाहिए, है ना, जिसके तहत आपको आगे अपनी जेट की प्रिपरेशन साइंस एरा के साथ शुरू करनी चाहिए। ठीक है, बाकी टाइम टू टाइम पे आपको और भी गाइडेंस, आपको और भी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, ये बेसिक था, इस बेसिक चीजों में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। उम्मीद करते हैं आपका एक डाउट क्लियर रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये डाउट है, इससे रिलेटेड वीडियोस बनाइए, इससे रिलेटेड डाउट है ये करिए। हम आपकी सारी सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।